Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj. सो भाई आज हम लेक्चर नंबर 5 अपने कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 के एसएलओ नंबर 8.4 से, जिसमें हमें कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स पे बात करनी है। तो अगर आप प्रीवियसली लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ऊपर ऊपर से कुछ पता होगा कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, बट आज हम इन्हें थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द डीप नॉलेज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कोई भी टर्म है, उसे समझने के लिए आप उस टर्म को थोड़ा देखें, सोचें ये टर्म करना क्या चाहती है, कहना क्या चाह रही है, क्या बोल रही है ये टर्म। यहाँ पे देखें कांस्टेंट। कांस्टेंट का आप सिंपल मीनिंग निकालें तो जो चेंज ना हो, जो सेम रहे। तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके पास पूरे के पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल देखें, नाम ही आपको बता रहा है अ वैल्यू दैट कैन बी वेरिड, जो कि चेंज हो सके। तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो आप प्रोग्राम में जहाँ चाहे चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने आपको वेरिएबल की एक और डेफिनेशन बताई थी कि वेरिएबल एक नाम होता है जो कि आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को देते हैं। ये आपके पास मेमोरी है और ये ब्लॉक्स आपके पास मेमोरी लोकेशन है। आपने सपोज इस मेमोरी को यहाँ पे आपने ऐसे नेम दे दिया HAY। ओके, ऐसे आपने नेम दे दिया है। तो ये आपने जो नेम दिया, ये कुछ और नहीं, आपने वेरिएबल क्रिएट किया है। HAY नाम के वेरिएबल में आप कुछ भी स्टोर करेंगे, वो वैल्यू आपके इस मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव होगी। ओके, एंड रिमेंबर आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोकेशन को लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो वो 4 बाइट्स लेंगे। आप अगर फ्लोट ले रहे हैं तो 4 बाइट्स वो लेता है, लेकिन कुछ मशीन्स में ये 8 बाइट्स भी लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, और उसी चीज पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी लेगा। फाइन। तो आपका सिंपल सा डिफरेंशिएट हो गया कि कांस्टेंट वो चीज, वो वैल्यू जो चेंज ना हो, वेरिएबल जो वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज हो सकती है। अब आपके पास कुछ रूल्स आते हैं वेरिएबल के नेम, वेरिएबल को नेम देने के। ओके, सो हम उन रूल्स को देखेंगे। फाइन, उसके लिए मैं आपकी बुक ओपन करूंगा। बुक में आपके पास कुछ रूल्स हैं, तो आपको बेसिकली बुक को ही फॉलो करना है। इंटरनेट पे एक दो रूल आगे पीछे भी आते हैं, लेकिन आपको बुक को ही फॉलो करना है, बिकॉज हमारे पास MCQ वगैरह या पेपर में जो भी सवाल आते हैं वो बुक में से ही आते हैं। ओके, तो बुक में जो रूल्स हैं वो आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे भी थे जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन्हें थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, यहाँ पे आपके पास आ गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल का भी आगे आपके पास लिखा हुआ होगा। अब आपके पास रूल्स आ रहे हैं कि आप वेरिएबल का नेम जो रख रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं। तो आपके पास पहला पहला रूल ये है कि अ वेरिएबल बिगिंस विद अ लेटर और अंडरस्कोर। आप कोई भी नाम लिख रहे हैं तो उसका नेम की बिगनिंग जो होगी वो या तो किसी लेटर से होगी, ABCD वगैरह कुछ भी, या ये वाला जो अंडरस्कोर होता है इससे होगी। आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते इसकी स्टार्टिंग में, और ना ही कोई नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, और आपके वेरिएबल के नेम में लेटर्स हो सकते हैं, ऐसे अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, और डिजिट्स हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर बुक नहीं यूज हो सकते, लेकिन हाँ सम केसेस में स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें बुक को फॉलो करना है तो हम ये जानते हैं कि आपके पास वेरिएबल के नेम में या तो अंडरस्कोर यूज हो सकता है, लेटर्स यूज हो सकते हैं, और डिजिट्स यूज हो सकते हैं। और स्टार्टिंग हमेशा सिर्फ लेटर से होगी और अंडरस्कोर से हो सकती है, डिजिट से नहीं हो सकती। 1 2 3 वगैरह किसी भी नेम के बिगनिंग में नहीं आ सकता। दूसरा ये कह रहा है कि द अंडरस्कोर मे बी यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल नेम। आप कोई भी नेम लिख रहे हैं तो आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, स्पेस का करेक्टर नहीं लिख सकते।
स्पेस की जगह आप इजीली एक इजीनेस बनाना चाहते हैं अपने वेरिएबल के नेम को रीड करने के लिए, तो आप ये ऐसा अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और इस तरह से नेम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते, स्पेस का कैरेक्टर अलाउ नहीं होता नेम में। थर्ड रूल, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम आप जितना लंबा चाहो लिख सकते हो, लेकिन उसकी रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन उसका एक ये है कि ओनली जो शुरू वाले 31 लेटर्स होते हैं या 31 कैरेक्टर्स होते हैं आपके पास, वो ही सिग्निफिकेंट है। अगर दो वेरिएबल के नेम्स के शुरू वाले 31 कैरेक्टर्स सेम है और आखिर में चेंजिंग है, तो वो दोनों वेरिएबल सेम, वो दोनों वेरिएबल्स को आपका पीसी सेम समझेगा, बिकॉज वो सिर्फ 31 जो पहले वाले हैं उनको ही कंसिडर करता है। फाइन। देन आपके पास है कि आपकी सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पे आपके पास अपर केस लेटर जो है वो लोअर केस लेटर से डिफरेंट होता है। ओके, तो आप अपने वेरिएबल के नेम में अपर केस लेटर को भी यूज कर सकते हैं, लोअर केस लेटर को भी यूज कर सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि AVG जो कि कैपिटल में है या अपर केस में है, ये डिफरेंट है इस वाले वेरिएबल के नेम से, जिसमें ए आपके पास कैपिटल है और VG आपके पास लोअर केस में। और ये वाला थर्ड वाला है, ये वाला भी इनसे डिफरेंट है, जिसमें आपके पास AVG तीनों के तीनों लोअर केस में। मतलब ये आपके पास सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव होती है। आगे बढ़ते हैं आपके पास, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपके पास वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर बोले तो आपके पास हैश की साइन नहीं हो सकती, एट द रेट नहीं हो सकता, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं हो सकता, और दूसरे भी स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम यूज करते हैं वो आपके पास वेरिएबल के नेम में यूज नहीं हो सकते। एक और चीज, आपके पास सी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम की वर्ड्स भी कहते हैं, जिन्हें आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। वो भी आप वेरिएबल्स के नेम के एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास इंट जो है वो एक डेटा टाइप का रिजर्व वर्ड है, केस आपके पास एक रिजर्व वर्ड है, इफ आपके पास एक रिजर्व वर्ड है, तो ये आपके पास एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकते। फाइन। अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप है ना यहाँ पे आई को कैपिटल कर दें या एन को कैपिटल कर दें। मतलब ये तीनों के तीनों स्मॉल लेटर्स में, तो इनमें से किसी भी एक को कैपिटल कर दें, दो को कैपिटल कर दें, या तीनों के तीनों को कैपिटल कर दें, बिकॉज कैपिटल करने से ये ना लोअर केस वाले से डिफरेंट समझा जाएगा। तो आप कैपिटल करके इसे यूज कर सकते हैं अपनी रीडेबिलिटी को इजी करने के लिए। फाइन। एक और चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेस जो अलाउ नहीं होता, तो यही चीज यहाँ पे आपके पास बताएगी कि आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि MA स्पेस SS, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको आप गलत कंसीडर किया जाएगा आपके इस नेम को। इसके बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया। सो दीज वर दी सम रूल्स जो कि आपको वेरिएबल का नेम देते हुए अपने जहन में रखने हैं। फाइन। और इसके लिहाज से आपके पास MCQs भी आते हैं, तो कृपया इन नेम्स को अच्छे से रीड, रूल्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू। अब आपका नेक्स्ट SLO है 8.4.3, जिसमें कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। मैंने आपको अभी भी डेटा टाइप्स का बताया, अब उनका ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वापस अपना सी प्रोग्राम ओपन करना पड़ेगा, वही करेंगे। तो आपसे पहले SLO की डिमांड्स देख लें कि आपको डेटा टाइप्स जो ये गिवन है तीन, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप एंड करेक्टेड डेटा टाइप, इनको समझना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ बाइट्स, कौन से डेटा टाइप कितनी नंबर ऑफ बाइट्स लेती है। फाइन। आपको ये चीजें देखते हुए चलना है। तो लेट्स जंप इनटू द प्रोग्राम। कल मैंने आपके लिए एक फोल्डर बनाया था लास्ट वाली वीडियो में, कि इसके अंदर मैंने आपको एक प्रोग्राम भी बना के दिखाया था लास्ट वाली वीडियो में। सो उसी प्रोग्राम को मैं ओपन करूंगा। ओके, तो कल मैंने आपको ये कमेंट्स वगैरह समझाने के लिए ये कुछ गड़बड़ की थी, इसे मैं हटा रहा हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कुछ डेटा टाइप्स हैं, तीन इंटीजर डेटा टाइप का पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे मैं इंट लगा रहा हूँ जो कि बेसिकली इजी होता है आपको समझाने के लिए, और इस ग्लोबल वेरिएबल को भी मैं हटा रहा हूँ।
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लास्ट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। फाइन। वापस मैं एसएलओ को जरा देखूं तो एसएलओ आपको कह रहा है कि आपको डेटा टाइप्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। फाइन। तो इंटीजर डेटा टाइप होती है एक, आपके पास एक फ्लोट डेटा टाइप होती है, एक कैरेक्टर डेटा टाइप होती है। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आप सिर्फ वो वैल्यूज दे सकते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू हो। ओके, मतलब उनमें डेसिमल ना हो, पॉइंट्स में वैल्यू ना होनी चाहिए। 69, 67, 68, 70, 80, 90 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दे सकते। सपोज 98.89 पॉइंट आपने लगा दिया तो ये आपके पास डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, और सॉरी आपके पास ये इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती। अगर आपने पॉइंट लगा भी दिया है तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो ये इग्नोर कर देगा, वो इंटीजर डेटा टाइप में आपके पास सेव नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी। ओके, तो इंटीजर डेटा टाइप आप कैसे लेते हैं तो मैं आपको दिखाऊं। मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज की थी इंटीजर डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा INT। INT मीन्स इंटीजर। ओके, यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे रहा हूँ वेरिएबल का, तो मैंने नेम दे दिया, वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया नेम। ओके, और यहाँ पे मैं इसे वैल्यू दे रहा हूँ 56। फाइन। 56 मैंने नेम दे दिया। उसके बाद मैं प्रिंट एफ का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। प्रिंट एफ का फंक्शन कैसे यूज होता है इस पे आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास इसका एसएलओ आगे आएगा तो आप सीख जाएंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन मैंने यूज किया और मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो 56 है इसको मैंने प्रिंट करना है स्क्रीन पे, सही है। तो मैं अब रन करूंगा F11 दबा के, तो मेरे पास 56 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। वेट, ये अभी कंपाइल कर रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, दैट एरर इज, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। फाइल में अगेन रन करूंगा इसे। मेरे पास 56 आ रहा है और ये 56 मेरे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू। फाइन। मैं अब इसे जरा और आगे आपको समझाने की कोशिश करूं। मैंने कहा था कि डेसिमल वैल्यू यूज नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू दे रहा हूँ 56.25 और 26। ओके, ये वैल्यू जो मैंने दी है, मैंने कहा कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसे ये इग्नोर कर देगा और वो वैल्यू जो है इस नेम नाम के वेरिएबल में सेव नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी। अब मैं रन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट में या आउटपुट में 56 ही प्रिंट होगा, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी। इसे चेक करते हैं, मैंने रन कर दिया इसे। अब आप देखेंगे वापस 56 ही आ रहा है, हालांकि अब आपके पास नेम के अंदर अभी जो वैल्यू स्टोर है वो 56.26 है। आपके पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, इंटीजर डेटा टाइप होने की वजह से आपके पास जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू थी वो स्टोर नहीं हुई वेरिएबल के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा इंटीजर डेटा टाइप का। एक और चीज, इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो %d होता है। कंफ्यूज मत होना, ये भी मैं आपको बताऊंगा एसएलओ के साथ, लेकिन अभी अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े होने चाहिए। तो %d आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। फाइन। अगर मैं इंटीजर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप को आप इस तरह से लिखते हैं FLOAT फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप में ये होता है कि आप है ना डेसिमल वैल्यूज भी दे सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसे रन करूं। फ्लोट डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो होता है %f। तो मैं %f लगाऊं और इसे मैं रन करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू अब आएगी ना, अब वो वैल्यू आएगी 56.26 आउटपुट पे। रन किया मैंने 56.26। ओके, अब यहाँ पे देखें 26 की जगह पे कुछ और चीज आ गई कि 2599998 आ गया, बिकॉज मैंने फ्लोट लगाया और मैंने यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं की हुई। अगर मैं यहाँ पे लिमिटेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ और मेरे पास आएगी वैल्यू के 56.26। तो मैं लिमिटेशन भी कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत होना मैं लिमिटेशन कैसे कर रहा हूँ मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने वापस रन किया तो मेरे पास अब जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 56.26। फाइन। तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया जिसमें मैंने डेसिमल वैल्यू दी थी और वो डेसिमल वैल्यू आउटपुट में आ गई। फाइन। अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, लेट्स सी। आप भी सोचें आउटपुट क्या आना चाहिए और आपके जहन में आ रहा है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दें। तो रन किया हमने और आपके पास आउटपुट जो आया है वो आया है 56.00। फ्लोट डेटा टाइप यूज की हुई है तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट में डेसिमल आएगा ही आएगा। फाइन। ये आपके पास हो गया फ्लोट डेटा टाइप।
अब एक और चीज आपके पास आ जाती है, दैट इज करेक्टर डेटा टाइप। ओके, करेक्टर आपके पास नेम ही सजेस्ट कर रहा है ये कोई करेक्टर लेगा। ओके, तो करेक्टर डेटा टाइप है, मैंने वेरिएबल का नेम सेम ही रखा, बस यहाँ पे मुझे वैल्यू वो चेंज करना है। एक और चीज, करेक्टर डेटा टाइप को आपने करेक्टर की वैल्यू देनी है, तो आप यहाँ पे कॉमास सिंगल कोटेड कॉमास को यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी यूज किया है। फाइन, जूम इन कर दूं, यू कैन सी मैंने यहाँ पे किया, सिंगल कोटेड कॉमास यूज किया। अब इनके अंदर मैं कोई भी एक करेक्टर लिखूंगा, ज्यादा नहीं, ये सिर्फ एक ही करेक्टर लेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने दे दिया एफ। ओके, अब मैं यहाँ पे मुझे ये करना है कि मुझे इसका करेक्टर वाले का फॉर्मेट स्पेसिफाई चेंज करना है। करेक्टर डेटा टाइप है तो ये करेक्टर्स आपके पास लेगा। करेक्टर में क्या क्या आ जाता है, करेक्टर में आपके पास लेटर्स आ जाते हैं, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं, स्पेशल करेक्टर्स वगैरह, हर चीज आ जाती है आपके पास करेक्टर्स में। ओके, और यहाँ पे आपके पास करेक्टर डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है आपके पास %C। अब मैं रन करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा कैपिटल एफ। सो लेट्स सी, मेरे पास जो आउटपुट आया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट हमारे पास कैपिटल एफ है। फाइन, सो यहाँ पे आपके पास ये तीनों की तीनों डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कितने बाइट्स कौन सी डेटा टाइप लेती है उसे हमें देखना है। तो आपके पास करेक्टर डेटा टाइप जो होती है वो आपके पास बाइट्स लेती है 1 बाइट, और आपके पास इंटीजर डेटा टाइप जो है वो आपके पास 4 बाइट लेता है, और आपके पास फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट लेता है। लेकिन नंबर ऑफ बाइट्स, आई मीन के डेटा कौन सा डेटा टाइप कितने नंबर ऑफ बाइट्स लेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन आप यूज कर रहे हैं। सपोज मेरे पास अगर करेक्टर डेटा टाइप है ना 1 बाइट ले रहा है, तो हो सकता है आपके पीसी में वो 2 बाइट्स ले। मेरे पास फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो हो सकता है आपके पास पीसी में 8 बाइट ले या 2 बाइट ले। सो ये डिपेंड करता है टोटली ऑन द मशीन दैट यू आर यूजिंग। फाइन, तो आपको बुक को भी फॉलो करना है, लेकिन बुक में आपके पास आई गेस इंटीजर की डेटा टाइप है, उसकी नंबर ऑफ बाइट्स जो इंटीजर लेता है वो 2 बताई गई हैं, जो कि बुक को फॉलो करना चाहिए आपको। यहाँ पे 2 बाइट्स, लेकिन यहीं पे अगर आपके पास कोई एमसीक्यू आ गया कि इंटीजर डेटा टाइप की कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी की, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन में 2 और 4 दोनों हो, तो आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास सही होंगे। बिकॉज बुक में आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास 2 सही होगा। लेकिन 4 जो है वो मोस्ट ऑफ द पीसीज या मोस्ट ऑफ द मशीन्स में इंटीजर की डेटा टाइप जो है वो 4 बाइट्स लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 भी आंसर सही होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो उनमें दोनों आंसर्स को सही कंसिडर किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये सही होता है कि 2 सही आंसर एमसीक्यूज में आपको नहीं दिए जाते। फाइन, सो इसके साथ आपका एसएलओ नंबर 8.4.3 भी कंप्लीट हो चुका है। With this we end this video. Hope we will meet in our next video. So thanks a lot for watching my video, and अगर आपने really enjoy किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड साथ ही साथ रुको भाई, सब्सक्राइब करके भी जाना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाएंगे, एंड आने वाली वीडियोज़ में से आप फ़ायदा उठा पाएंगे। Therefore आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक करते जाएंगे, शेयर भी करते जाएंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय।